का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, ज्ञान से अकर्ता भाव। देखिए, दो शब्द है, एक तो ज्ञान और दूसरा अकर्ता। ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है और अज्ञान को जो है वह मिस नॉलेज कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानता, मैं कौन हूं इसकी पहचान नहीं है, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। हम सारी दुनिया को बहुत जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा गूगल के अंदर जाता है और कोई शब्द टाइप करता है और उसको विस्तार से बताता है, तो कहता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। लेकिन उसका ज्ञान है वह जड़ तत्व का ज्ञान है, उसके पास में ठोस तत्व का ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या है? ये अनुभूति होना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब ये तीन प्रश्न खड़े होते हैं तब से दर्शन का जन्म होता है। दर्शन का अर्थ होता है समझ को खुली करना, जीवन की फिलॉसफी को जानना, जीवन की असलियत को जानना, जीवन के दर्शन को जानना। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि ज्ञान हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और ज्ञान हमारी जो है आत्मा की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी। हमारा जो आत्म तत्व है वही हमें बुला रहा है, वही हमें कार्य करवा रहा है, वही हमें खाना खिलवा रहा है और उसकी हाजिरी है तो सब कुछ है। और जब हंसा उड़ गया, जब जो है सांसा छूट गई, तब तो राम नाम सत्य है। यानी जड़ तत्व जो है वो जड़ में बदल जाता है, मिस्र से जड़ हो जाता है। यानी हम कहना चाहते हैं ज्ञान आत्मा के लिए कहा गया उपयोग लक्षणों ज्ञान। आत्मा का लक्षण है उपयोग है। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को कहते हैं। ये दो किस लिए है? दो इसके पर्याय है। कभी आत्मा ज्ञान में आती है, कभी दर्शन में आती है, और तीसरा ये इसका द्रव्य है, यानी वो शाश्वत तत्व है। तो ये उत्पाद वही और द्रव्य तीनों त्रिपदी भगवान महावीर ने सबसे पहला समोषण के अंदर जो प्रवचन किया वो त्रिपदी का किया कि कोई वस्तु का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व तब है चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, जिसके अंदर पर्याय है, जिसमें मोड है, जिसका उत्पाद होता है, जिसका व्यय होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ में द्रव्य है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं, तब आपकी ये बात क्लियर हो जावे, ज्ञान और दर्शन की बात क्लियर हो जावे, जिससे कि आत्मा का अस्तित्व गिना जाता है। हालांकि वो दोनों एक ही चीज है। दर्शन का मतलब देखना। मैंने पहले आपको प्रथम दृष्टवा देखा तो वह दर्शन कहलाया, देखना। उसके बाद मेरी जिज्ञासा हुई कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपका क्या नाम है, आपका क्या कार्य है, आपका मेरे से क्या रिलेशन है, तब वो ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये दोनों पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। तो हम बात कर रहे थे कि त्रिपदी की बात कर रहे थे कि देखिए, एक महिला ने जिसके की जो है कड़ा पहना हुआ है, उसकी इच्छा हुई कि बहुत समय हो गया है, अब इस कड़े का जो है रूपांतरण करना चाहिए, इसको तो नेकलेस बनाना चाहिए। तो सोनी के पास जाकर के जब नेकलेस बनाया गया तो नेकलेस हो गया उत्पाद, और जो कड़ा था वो हो गया व्यय, वो समाप्त हो गया और ये जन्म ले लिया, इसने उत्पन्न हो गया। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर सोना सोना ही है, वो उसका द्रव्य है। तो ये तीनों चीजें होती है जब सोने का अस्तित्व है, वरना सोने का अस्तित्व नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय है ज्ञान से अकर्ता भाव। तो अब ज्ञान कैसे लिया जाता है और अकर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव का मतलब यह काम मैंने किया, यह घर मेरा है,
मैं और मेरा से संसार बनता है और मैं मेरा का भाव आने से कर्ता भाव बनता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी, मैं किसी का पुत्र और मैं किसी का पिता, और जो है मैं इतना बड़ा करोड़पति हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, या मैं विश्वविख्यात व्यक्ति हूँ। कुछ भी कहिए, जब ये मैं और मेरा की भावना आती है, भाव खड़े होते हैं, वह कर्ता भाव है, मैंने किया। और अकर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव ये है कि व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। और जब मैंने जन्म लिया तब इस नेचर मान है, इस कुदरत ने जो ये कहा कि कर्ता बनने की किसी को पावर नहीं है, मैंने किसी को कर्ता नहीं बनाया है। जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज हैं, व्यवस्थित शक्ति है, उसी को कुदरत कहते हैं। वह कुदरत ये कहती है, उसकी रचना ये बताती है कि केवल मैं ही करता हूं। और मनुष्य अपने जो है अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को कर्ता मान लेता है, तो वो सबसे बड़ा ज्ञान है। और कर्ता न मानना, केवल निमित्त मानना, जन्म से मृत्यु तक अपने आप को केवल निमित्त मानना, ये कर्ता भाव है। और निष्काम कर्म की बात करें, गीता भगवान कृष्ण के उपदेश की, तो निष्काम कर्म भी अकर्ता भाव से जुड़ा हुआ है। कैसे? कि हम हर क्षण जो है कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, कर्म करते ही रहते हैं। हम नींद में गहरी सो जाते हैं, उस वक्त हमारा अवचेतन मन है हमको सपने दिखाना चालू कर देता है। यानी ये कर्म जो है वह नींद में भी जो है वो नहीं समाप्त होते हैं, ये चालू ही रहते हैं।